हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर यूपीटीजीटी एग्ज़ाम जो कि म्यूज़िक सब्जेक्ट का है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर को। तो इसका हम लोग सेकेंड पार्ट तक सॉल्व कर चुके हैं। आज के सेशन में हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि सीरीज़ के हिसाब से पार्ट 18 होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट PYQs को, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके आने वाले यूपीटीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन की व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप, इन दोनों से ही जुड़ सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट आप इस सेशन को अपने दोस्तों में और सारे सांगीतिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो सब भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और देखते हैं पार्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट के सेशन में हम लोगों ने 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के सेशन में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेला कितनी लय में बजाया जाता है? 2 गुण या 4 गुण, 3 गुण या 6 गुण, 4 गुण या 8 गुण, 8 गुण या 16 गुण। तो रेला जो है वो 4 गुण या 8 गुण की लय में बजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4 गुण या 8 गुण। रेला 4 गुण या 8 गुण में बजाया जाता है। यह तबले पर बजाया जाता है और रेला 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है स्वतंत्र रेला और दूसरा होता है कायदे से निर्मित रेला। रेला में पलटा और तिहाई भी बजाई जाती है। पखावज पर जो रेला बजाया जाता है उसे पड़ार या पडार कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 4 गुण या 8 गुण की लय में रेला बजाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धी पर जब सम होता है तब कौन सी ताल का बोध होता है? झप ताल का, कहरवा ताल का, तीव्र ताल का या एक ताल का? धी बोल पर जब सम आता है तब हमें जिस ताल का बोध होता है वह है झप ताल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, झप ताल। झप ताल की पहली मात्रा अर्थात सम धी पर होता है। झप ताल 10 मात्रा की ताल होती है। इस ताल में 4 विभाग होते हैं और इसमें 3 ताली और 1 खाली होती है। झप ताल को ख्याल गायन के साथ संगत के लिए बजाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, झप ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चौथी ताली धीना पर होती है तब कौन सा ताल कहते हैं? 1 ताल, 3 ताल, 4 ताल या रूपक ताल? जब चौथी ताली धीना पर होती है तब 1 ताल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 ताल। जब चौथी ताली धीना पर होती है तब वह 1 ताल कहलाता है। 3 ताल, 4 ताल और रूपक ताल में चौथी ताली पर धीना बोल नहीं आता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 ताल। फ्रेंड्स, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये जितने भी तालें हैं उनका आपको ठेका आना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 ताल का अगर आप ठेका पढ़ें, धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना, तो जो चौथी ताली आ रही है वो धीना पर, धी पर आ रही है, धीना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 ताल। वहीं 3 ताल की बात करें तो 3 ताल जो है 16 मात्रा की ताल होती है। रूपक ताल 7 मात्रा की ताल होती है और 4 ताल जो है 12 मात्रा की ताल होती है। 1 ताल भी 12 मात्रा की ही ताल होती है। 4 ताल जो है खुले बोल की ताल होती है, 1 ताल बंद बोल की ताल होती है। 4 ताल पखावज की ताल है, 1 ताल तबले की ताल है। ठीक है, जो 4 ताल का जो प्रयोग है वो ध्रुपद के साथ किया जाता है और 1 ताल का ख्याल के साथ किया जाता है। तो इन दोनों ही तालों को मैंने आपके सामने बिल्कुल खोल कर रख दिया है। तो आप लोग को अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने तो सबसे पहले आप लोग सभी तालों के ठेकों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम आसानी रहे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मात्रा में जब 2 मात्राओं का भाग होता है उसे कहते हैं 1 गुण, द्विगुण, 3 गुण या चौगुण?
एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाग होता है तो उसे द्विगुण कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्विगुण। एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाग होता है तो उसे द्विगुण कहते हैं। 3 मात्राओं को त्रिगुण और 4 मात्राओं को चौगुण कहा जाता है। ये सभी लयकारी के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, द्विगुण या दुगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोल टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बद्ध, ये बद्ध नहीं, इसको आप बद्धी कर लीजिए, बद्धी, स्याही, गट्टा या गुडरी। तो दाहिने तबले पर जो लकड़ी के 8 टुकड़े होते हैं उन्हें गट्टा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, गट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाएं तबले में 16 छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डोरी, गजरा, चांटी या लव। बाएं तबले में जो 16 छिद्र होते हैं तो उसे हम गजरा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गजरा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पेपर चाहे वोकल का हो और चाहे इंस्ट्रूमेंट का हो, इन दोनों ही पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको वोकल और इंस्ट्रूमेंट दोनों के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें जो वोकल के क्वेश्चन रहेंगे उसकी मात्रा जो है ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, और वहीं जो इंस्ट्रूमेंट के जो क्वेश्चन है उसकी मात्रा थोड़ी कम रहेगी। आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि हम तबले से हैं तो हम तबले का ही पेपर सॉल्व करें, या फिर हम गायन से हैं तो हम गायन का ही पेपर सॉल्व करें। आप चाहे गायन से हो, आप चाहे वादन से हो, दोनों के पेपर में ही जो है दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाएं तबले में 16 छिद्र होते हैं, उसे गजरा कहा जाता है। गजरा में डोरी डालकर मैदान को कसा जाता है और मैदान के ऊपर चांटी और लव बने होते हैं। ये चांदी नहीं है, ऐसे आप चांटी कर लीजिए, चांटी और लव बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, गजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? 2, 3, 4 या 5। तो तबला मिलाते समय हमें मुख्य 2 रीतियों का पालन करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबले का आविष्कार किसने किया था? इनायत खान ने, ये इनायत है, इनायत खान ने, अलाउद्दीन खान ने, तानसेन जी ने या अमीर खुसरो जी ने। तो तबले का आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया। इसका तो आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन 4 होगा। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो जी ने किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है मुझे, बल्कि ये क्वेश्चन होना चाहिए कि किसी रचना को, टुकड़े को ना करके किसी रचना को 3 बार बजाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तिहाई, दमदार, बेदमदार या ठेका। तो किसी रचना को 3 बार बजाने को तिहाई कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तिहाई। किसी टुकड़े को या रचना को, यहाँ ऑब्लिक करके रचना कर लीजिए, किसी टुकड़े को या फिर रचना को 3 बार बजाने को तिहाई कहते हैं। तिहाई 2 प्रकार की होती है, पहली होती है दमदार तिहाई, दूसरी होती है बेदमदार तिहाई। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, तिहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे के विस्तार को क्या कहते हैं? संगति, आवृत्ति, पलटा या कायदा। कायदे के विस्तार को पलटा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पलटा। कायदे के विस्तार को पलटा कहते हैं। जिस प्रकार राग का विस्तार तान के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार कायदे का विस्तार जो है वो पलटा के द्वारा किया जाता है। कायदा में पलटा और तिहाई दोनों ही बजाए जाते हैं। संगीत और आवृत्ति का विस्तार नहीं किया जाता है। संगीत नहीं, संगति और आवृत्ति का विस्तार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, पलटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानपुरा में कितने तार होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तानपुरा में मुख्य 4 तार होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4। तानपुरा में 4 तार होते हैं। तानपुरा एक तत्वाद्य होता है और इसे अंगुली के द्वारा बजाया जाता है। यह एक सहायक वाद्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानपुरा का एक अंग है तुम्बा। यह किससे बना होता है? सीताफल से, लौकी से, बैंगन से या पेठे हरी से। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सीताफल। अब आप सोचेंगे ना कि सीताफल क्या होता है, तो सीताफल जो है वो होता है कद्दू।
कद्दू को ही सीताफल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, सीताफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी तारों में घुड़च और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे कहते हैं गुल, ब्रिज, अदक या मनका। तो हाथी दांत के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे की सभी तारों में घुड़च और कील के मध्य पिरोए जाते हैं, उसे हम मनका कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के तानपुरे में पीतल का तार कहाँ पर होता है? प्रथम और अंतिम तार, दूसरा और अंतिम तार, चौथा और अंतिम तार, तीसरा और अंतिम तार। पुरुषों के तानपुरे में पीतल का जो तार होता है, प्रथम और अंतिम तार जो होता है वो पीतल का तार होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, प्रथम और अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को किससे मिलाते हैं? खूंटी से, मनका से, अटक से या डांड से? तो संगीत में अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को खूंटी से मिलाते हैं, ठीक है, सितार में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, खूंटी से। अधिक उतार चढ़ाव के लिए तार को खूंटी से मिलाया जाता है। सभी तंत्र वाद्यों को खूंटी से मिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो बन रहा है वो ऑप्शन 1 हो रहा है, खूंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के तानपुरे का प्रथम तार किससे बना होता है? पीतल से, कांसा से, लोहा से या चांदी से? तो महिलाओं का जो तानपुरा होता है उसका प्रथम तार लोहा से बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजराब कौन से वाद्य यंत्र में आता है? तानपुरा, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, इसको ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि मिजराब से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। मिजराब से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तानपुरा, सितार, गिटार या दिलरुबा? तो मिजराब के द्वारा सितार को बजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सितार। मिजराब का प्रयोग सितार वाद्य में किया जाता है। सितार एक तत्वाद्य होता है और सितार वाद्य को मिजराब के द्वारा ही बजाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं तरब, तुम्बा, तबली या तार गहन? जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब का तार कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, तरब। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब का तार कहते हैं। तुम्बा, तबली और तार ग्रह, ये तीनों सितार के तार नहीं होते हैं, बल्कि ये सितार के अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, तरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार में कितने तार होते हैं? 5, 7, 9 या 11? तो आप सभी को पता है कि सितार में 7 तार होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 7। सितार वाद्य में 7 तार होते हैं। सितार तंत्र वाद्य की श्रेणी में आता है और सितार पर रज़ा खानीगत और मसीद खानीगत को बजाया जाता है। सितार के तार को खूंटियों के द्वारा चढ़ाया या उतारा जाता है और सितार को सहतार भी कहते हैं। तो इस प्रकार का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं अचल ठाठ, चल ठाठ, ठाठ या बोल? तो सितार के तार पर मिजराब से प्रहार करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे बोल कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बोल। है, हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक का नाम क्या है? मैहर के अलाउद्दीन खां, स्वर्गीय निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर जी या हरिदास जी? हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक जो हो जाएंगे वो पंडित रविशंकर जी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंडित रविशंकर। हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर जी हैं। आपने भारत में तथा विदेशों में कई बार सितार वादन किया हुआ है। अलाउद्दीन खां जी एक सरोद वादक हैं और स्वामी हरिदास जी ने गायन के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। वहीं अगर हम पंडित निखिल बनर्जी की बात करें तो ये भी एक सितार वादक ही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान के जाने माने, तो ज़्यादा जो है ख्याति पंडित रविशंकर जी को ही प्राप्त थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, पंडित रविशंकर जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वाद्य यंत्र को तत्वाद्यों की जननी कहते हैं?
तानपुरा को, सितार को, वीणा को या सारंगी को? तो वीणा को जो है तत्ववाद्यों की जननी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वीणा। वीणा वाद्य को तत्ववाद्यों की जननी कहते हैं। सर्वप्रथम तत्ववाद्य वीणा को ही माना जाता है। वीणा का ही विस्तृत रूप तानपुरा, सितार और सारंगी वाद्य है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार को बजाए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सितार पर बजाए जाने वाले यंत्र को मिजराब कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मिजराब। सितार वाद्य को बजाए जाने वाले यंत्र को मिजराब कहते हैं। घुरज, तरब तथा अटी सितार के अंग होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मिजराब। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं उसे कहते हैं पत्तियां, मनका, जवा या मिजराब? धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाया जाता है उसको जवा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जवा। धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद वाद्य को बजाया जाता है उसे जवा कहते हैं। सरोद एक तंत्र वाद्य है और उस्ताद अमजद अली खां एक सरोद वादक हैं। पत्तियां, मनका और मिजराब ये सरोद वाद्य पर नहीं बजाया जाता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, जवा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? वीणा, बांसुरी, सितार या तानपुरा? जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे बांसुरी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बांसुरी। जिन वाद्यों में हवा से स्वर उत्पन्न होते हैं उसे बांसुरी वाद्य कहते हैं। बांसुरी एक सुशिर वाद्य होता है और बांसुरी को अंगुलियों की सहायता से बजाया जाता है। वीणा, सितार और तानपुरा ये तीनों ही तंत्रवाद्य के श्रेणी में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बांसुरी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो सब भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।